स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं जीके के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की चुनिंदा प्रश्नों की क्लास। आगे देखिए हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए, लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रमुख भारतीय विचारक कौन था? ए पंडित नेहरू, बी एम एन रॉय, सी एस ए डांगे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग की पहल हो सकती है। जो राष्ट्रपति है उसके विरुद्ध संविधान में महाभियोग की पहल कौन से सदन में हो सकती है? ए संसद के किसी भी सदन में, बी लोकसभा में, सी राज्यसभा में, डी उच्चतम न्यायालय में। तो ऐसा कौन सा सदन है जिसमें राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की पहल हो सकती है? तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है संविधान के विरुद्ध उल्लंघन करने पर। आगे देखिए, हमारे निम्न में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन नहीं है? ए भूतापीय ऊर्जा, बी ज्वारीय ऊर्जा, सी जल विद्युत और डी इनमें से जीवाश्म ईंधन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाश्म ईंधन एक नवीकरणीय संसाधन नहीं है। प्रेजेंट में जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व एवं लिंगानुपात क्रमशः कितना है? ए 382 943, बी 380 930, सी 424 830, डी 390 935। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 382 943। ए प्रति 1000 पुरुषों पर 943 लड़कियां, ये हमारा लिंगानुपात है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी मृदा में नमी ग्रहण करने की जो क्षमता होती है बहुत अधिक होती है? ए मरुस्थलीय मृदा में, बी जलोढ़ीय मृदा में, सी काली मृदा में, डी पर्वतीय मृदा में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी में नमी ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो अत्यधिक होती है, क्योंकि जो काली मिट्टी होती है उसमें जब जल की मात्रा होती है वो सोखने की क्षमता अधिक होती है, जिससे जब वो सूखती है तो उसमें चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इसको जुताई वाली मृदा भी कहते हैं और इसको एक कपासी मृदा भी कहते हैं और इसको चरणोज्जम मृदा भी कहते हैं। जो काली मिट्टी होती है इसमें कपास की जो फसल है वो कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI का घटक नहीं है? ए प्रति व्यक्ति आय सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर, बी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, सी सकल पंजीयन दर, डी स्वास्थ्य एवं पोषण। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा स्वास्थ्य एवं पोषण मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है। आगे देखिए, 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन किसने स्थापित की? ए BR अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी ज्योतिबा फुले, डी मौलाना आजाद।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 में इसकी स्थापना की गई थी। चौहान शासक जिसने मोहम्मद गौरी को 1191 में पराजित किया था। ऐसा कौन सा चौहान शासक है जिसने मोहम्मद गौरी को 1191 ईस्वी में पराजित किया था? ए अजयराज, बी अर्णोराज, सी पृथ्वीराज तृतीय, डी हरिराज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज तृतीय। चौहान शासक ने पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 1191 ईस्वी में पराजित किया था। आगे देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, बी 11 दिसंबर 1946 को, सी 3 जून 1947 को, डी 26 जनवरी 1946 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। और जो संविधान सभा जो हमारा संविधान है वो कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था हमारा बनकर कब तैयार हुआ था? बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसको कितना समय लगा था बनने में? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 18 दिन इतने समय में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। आगे देखिए, भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां क्या कहलाती हैं? ए संकटग्रस्त जातियां, बी लुप्त जातियां, सी दुर्लभ जातियां, डी स्थानिक जातियां। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी स्थानिक जातियां एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां होती हैं। आगे देखिए, इतिहास में तिथियों के साथ BCE प्रयुक्त होता है, इसका क्या तात्पर्य होता है? ए बिफोर क्रिश्चियन एम्पायर, बी बिफोर कॉमन एरा, सी बिफोर क्राइस्ट एंटिटी, डी बिफोर सेंचुरी एरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिफोर कॉमन एरा। आगे देखिए, भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई थी। ए सूरत में 1700 ईस्वी में, बी मुर्शिदाबाद में 1765 ईस्वी में, सी अहमदाबाद में 1919 ईस्वी में, डी मुंबई में 1854 ईस्वी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी मुंबई में 1854 ईस्वी में भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। अगला देखिए, निम्न में से अलौह धातु कौन सी है? ए मैग्नीज, बी कोबाल्ट, सी स्टील, डी सीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सीसा एक अलौह धातु है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण को किस भारतीय शासन अधिनियम ने सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसने भारतीय संविधान के निर्माण को सर्वाधिक प्रभावित किया है? ए भारतीय शासन अधिनियम 1909, बी भारतीय शासन अधिनियम 1919, सी भारतीय शासन अधिनियम 1935, डी भारतीय शासन अधिनियम 1947। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी भारतीय शासन अधिनियम 1935। इसके अनुसार यह एक ऐसा अधिनियम था जो कि यह बनकर तो 1935 में तैयार हुआ था और लागू हुआ था 1937 में। किसके नेतृत्व में? तो ये हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व में 1937 में यह अधिनियम
लागू हुआ था। इसके अनुसार इसके नेतृत्व में एक समिति बनाई गई थी संयुक्त, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर यह अधिनियम बनकर तैयार हुआ था। इसके अनुसार भारत एक संघीय देश है। कैसा? संघीय, जिसमें केंद्र व जो राज्य होते हैं उन राज्यों की जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा कर दिया गया था। आगे देखिए, निम्न में से मानचित्रों का कौन सा घटक नहीं है? ए आकार, बी प्रतीक, सी दूरी, डी दिशा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आकार, मानचित्रों का घटक नहीं है। आगे देखिए, पृथ्वी अपने अक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का जो झुकाव है अनतिकोण वो क्या है? 23.5 डिग्री, 45 डिग्री, 66.5 डिग्री, डी 90 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 66.5 डिग्री। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? ए सवाना, बी स्टेपी, सी डाउन, डी पंपास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सवाना। सवाना किसे कहते हैं? सवाना जो घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है। और यहाँ पर जो वृक्ष होते हैं उनके जो आकार होता है वो कैसा होता है? छोटे छोटे और घने वृक्ष पाए जाते हैं, जिनसे ये महाद्वीप है उष्णकटिबंधीय जो वो पूरा हरा भरा दिखाई देता है। आगे देखिए, जो स्टेपी है ये कहाँ पर है? ये यूरेशिया के समशीतोष्ण क्षेत्रों को क्या कहते हैं? स्टेपी। डाउन्स है वो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी क्वींसलैंड का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये डाउन जो घास के मैदान है ये पाए जाते हैं। और पंपास दक्षिण अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे, इन क्षेत्रों में जो पंपास नाम के जो घास के मैदान है वो पाए जाते हैं। आगे देखिए, खाद्य सुरक्षा के विषय में दो कथनों में से एक और दो पर विचार कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। आगे देखिए, ए कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। मीन्स जो कृषि का विकास है हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो खाद्य की जो सुरक्षा है उसको बढ़ाना है। बी खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य की जो सामग्री है वो उपलब्ध कराना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कृषि के विकास का जो चरम है लक्ष्य क्या है? खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। लेकिन ये गलत है कि खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय ये नहीं है कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान ही खाद्य सामग्री की जो कमी होती है सभी लोगों तक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, बल्कि खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है कि जो भी खाद्य जो सुरक्षा जो हमारा खाने का सामान है, जो हमारी खाद्य सुरक्षा है वो कृषि को जो पूरा कृषि का विकास है उससे संबंधित है। अगला देखिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वतों का निर्माण सागर के मलबे संकुचन से हुआ है। ए हिंद महासागर, बी तैथिस सागर, सी कैस्पियन सागर, डी भूमध्य सागर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तैथिस सागर के द्वारा हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। जब तैथिस सागर में वलय के कारण उसमें जो विघटन हुआ था तब यूरेशिया और गोंडवाना लैंड के हलचल से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। आगे देखिए,
हिमालय में दून घाटियाँ पाई जाती हैं? ए बृहत हिमालय व निम्न हिमालय के मध्य, बी बृहत हिमालय एवं काराकोरम पर्वत के मध्य, सी निम्न हिमालय व शिवालिक पर्वत के मध्य, डी निम्न हिमालय एवं काराकोरम पर्वतों के मध्य। तो जो दून घाटियाँ होती हैं वो हमारी निम्न हिमालय एवं काराकोरम पर्वत के मध्य में दून घाटी पाई जाती हैं, जैसे कि देहरादून। आगे देखिए, भारत में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित हुई थी? मद्रास में, हुगली में, बम्बई में, सूरत में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मद्रास में हमारी प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित हुई थी। अगला देखिए, ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसकी सर्वोच्च सत्ता की नीति अपनाई थी? ऐसा कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल था जिसने सर्वोच्च सत्ता की नीति को अपनाया था? ए वॉरेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड ऑकलैंड, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। आगे देखिए, भारतीय मानसून दक्षिण पश्चिम का मानसून कहलाता है क्योंकि मानसूनी हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में बहती हैं, बी मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में बहती हैं, सी मानसून सबसे पहले भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में आता है, और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में बहती हैं। अगला देखिए, असहयोग आंदोलन का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? जो असहयोग आंदोलन था उसको स्टार्ट करने का जो निर्णय था वो कौन से अधिवेशन में लिया गया था? ए अहमदाबाद में, बी मुंबई में, सी नागपुर में, डी पटना में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ आज के जीके के कुछ क्वेश्चन। कल की क्लास में हम और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आएंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।